और ये जो केस स्टडी है वो बेसिकली यहाँ पर एजुकेशन लोन के साथ जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन होता है जो कि बैंक उन इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करती है जो कि हायर स्टडीज जो है वो करना चाहती है। ठीक है, तो एजुकेशन लोन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिविजुअल जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, वो अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस को कवर कर सके। ठीक है, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और जैसे पढ़ाई पूरी हो जाए पैसा कमा के बैंक को वापस जो है वो कर सके। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो एजुकेशन लोन का वो यही है कि जो भी पर्सन हायर एजुकेशन करना चाहता है, चाहे वो इंडिया में करना चाहता है चाहे अब्रॉड में करना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई को पूरा जो है वो कर सके। अब इंडिया के अंदर जो एजुकेशन लोन सिस्टम है, उसकी जो प्रोविजंस है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ताकि इसके बेस पर आप क्वेश्चन के आंसर कर सको। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन एजुकेशन लोन ले सकता है, तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, इंडियन नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि वो एक इंडियन होना चाहिए। उसके बाद एडमिशन थ्रू एंट्रांस टेस्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, तो हमारा जो स्टूडेंट है या फिर जो इंडिविजुअल हायर स्टडीज करना चाहता है, उसकी जो एडमिशन हुई है वो किसी अच्छी एंट्रांस टेस्ट के थ्रू या फिर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स का क्राइटेरिया वो यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आरबीआई जो है वो बताता रहता है। एडिशनल क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन, तो यहाँ पर देखो, अगर उस कोर्स को करता है कोई स्टूडेंट, हायर स्टडीज करता है, तो उसको क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, क्या रोजगार मिलेगा, साथ के साथ जिस इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन ले रहा है उसका क्या रेपुटेशन है, इसके बेस पर भी हम डिसाइड करेंगे कि एजुकेशन लोन देना है या फिर नहीं देना है। अब अगर हम एलिजिबल कोर्सेज की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इसके अंदर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन या फिर पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा, इसके लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। उसके बाद है प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि आईसीडब्ल्यूए या फिर सीए सीएफए, इसके लिए एजुकेशन लोन ले सकते हो। अगर कोई भी कोर्स यहाँ पर आईआईएम या फिर आईआईटी आईआईएस से इन्होंने ऑफर किया है, उसमें आप एडमिशन ले रहे हो, तो वहां पर भी एजुकेशन लोन मिल सकता है। कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री आप कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो, जैसे कि एरोनॉटिकल हो गया, पायलट हो गया, शिपिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, तो इसके लिए भी आप लोन ले सकते हो। उसके बाद अगर हम स्टडीज अब्रॉड की बात करें, अगर आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले देखो जो ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया है वो क्या है कि जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि एमसीए एमबीए एमएससी, इसके लिए भी लोन ले सकते हो। इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि सीआईएम लंदन, सीपीएआई यूएसए, ये आप कर सकते हो। किसी भी तरह का रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम डिसबर्समेंट की बात की जाए कि लोन का पैसा कैसे दिया जाता है कैंडिडेट को, तो जो डिसबर्समेंट होती है वो स्टेजेस में होती है। जैसे आपको जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, तो जो फीस होती है वो आपको एक साथ नहीं पे करनी पड़ती है, बल्कि एक साल पे करते हैं, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल। तो ऐसे ही जो बैंक है वो भी यहाँ पर जो एजुकेशन लोन है उसकी जो डिसबर्समेंट है वो स्टेजेस में करता है, यानी कि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन पैसा मांगती है तो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में पैसा जो है वो दे दिया जाता है, ताकि पैसे का मिसयूज जो है वो ना हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे रिगार्डिंग द एजुकेशन लोन। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर्ड फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। अगर यहाँ पर आप स्टडीज कर रहे हो इंडिया के अंदर या फिर अब्रॉड के अंदर, तो आपको मैक्सिमम कितना एजुकेशन लोन मिल सकता है। अप टू 1 लाख फॉर इंडिया या फिर 2 लाख फॉर अब्रॉड, 5 लाख इंडिया, 10 लाख अब्रॉड, 10 लाख फॉर इंडिया एंड 20 लाख फॉर अब्रॉड, या फिर 20 लाख फॉर इंडिया एंड 40 लाख फॉर अब्रॉड। फटाफट से इसका आंसर बता दिए, मैक्सिमम एजुकेशन लोन की लिमिट यहाँ पर कितनी है, आपको एजुकेशन के लिए मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है। फटाफट से इस चैट बॉक्स में आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हो तो वहां पर आपको जो मैक्सिमम लोन मिल सकता है एजुकेशन लोन है वो है 10 लाख रुपीज, और अगर आप अब्रॉड में पढ़ते हो तो आपको 20 लाख रुपीज जो है वो मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ट्यूशन फीस कैन बी यूटिलाइज फॉर परचेजिंग बुक, इक्विपमेंट, यूनिफॉर्म अंडर द एलिजिबल एक्सपेंसेस फॉर अ लोन। तो जब आपको एजुकेशन लोन दिया जाता है तो आप उससे कई तरह के जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर कर सकते हो, उसको पे कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लिमिट है बुक्स की परचेजिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, वो कितनी है। तो जनरली ये जो परसेंटेज होती है वो टोटल ट्यूशन फीस की होती है कि आप टोटल ट्यूशन फीस कितनी दे रहे हो। तो अप टू 10% ऑफ ट्यूशन फीस, या फिर 15% ऑफ ट्यूशन फीस, या फिर अप टू 20%, या फिर अप टू 25%। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा अप टू 20% रहेगा, यानी कि अगर आपकी ट्यूशन फीस जो है वो यहाँ पर 100 रुपीज है, तो आप मैक्सिमम जो है 20 रुपए खर्च कर सकते हो बुक्स के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर और यूनिफॉर्म के अंदर। तो ऑप्शन सी अप टू 20% इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशनल लोन। ठीक है, तो जब आप कोई एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको बैंक को एक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
पहला देखो, अप टू 4 लाख नो सिक्योरिटी पेरेंट्स विद बी ज्वाइंट बोरोवर। तो अगर मान के चलो आप अप टू 4 लाख रुपए का तक का लोन लेते हो तो उस केस में एडिशनल सिक्योरिटी आपको कोई भी देनी नहीं पड़ती, बस आपके जो पेरेंट्स होंगे वो ज्वाइंट बोरोवर होंगे, यानी कि अगर आप पैसा नहीं देते तो आपके पेरेंट्स से पैसा यहाँ पर बैंक ले सकती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद अब 4 लाख अप टू 7.5 लाख बिसाइड द पेरेंट्स एज को बोरोवर, collateral security in the form of suitable third party guarantee will be taken। तो अगर आप 4 लाख से लेकर 7.5 लाख तक का लोन लेते हो तो उस केस में आपको ना एक थर्ड पार्टी की गारंटी भी देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हो तो सिर्फ आपके जो पेरेंट्स हो गए वो ज्वाइंट बोरोवर हो गए, पर अगर आप 4 लाख से अबव और 7.5 लाख से नीचे नीचे लोन लेते हो तो उस केस में आपके पेरेंट्स तो को बोरोवर होंगे, साथ के साथ एक थर्ड पार्टी की गारंटी भी आपको बैंक को देनी पड़ेगी। ओके, तो ये भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप 7.5 लाख से अबव का लोन लेते हो तो उस केस में देखो, एक तो आपके पेरेंट्स एज अ ज्वाइंट बोरोवर होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की गारंटी भी देनी पड़ेगी, साथ के साथ आप फ्यूचर में जो भी इनकम कमाओगे उसका असाइनमेंट भी देना पड़ेगा। यानी कि आप जब तक लोन का पैसा वापस नहीं कर सकते हो तो हमारे जो बैंक है वो आपकी फ्यूचर इनकम में से अपना लोन का पैसा जो है रिकवर करने का राइट जो है वो रखती है। यानी कि आप जो भी पैसा कमाओगे उसमें से कुछ पैसा यहाँ पर बैंक को देना आपके लिए कंपलसरी जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी की गारंटी और अपनी फ्यूचर इनकम की असाइनमेंट भी जो है वो देनी पड़ेगी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है जब भी एजुकेशन लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोरेटोरियम पीरियड फॉर एजुकेशन लोन refers to a specified period during which borrower, typically a student or their parent, is not required to make any repayment of the principal amount or the interest on the loan। तो मोरेटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर आपको लोन की किसी भी तरह के प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट या फिर इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं करनी होती है। जैसे जनरली अगर हम एजुकेशन लोन की बात करें तो आपका जो कोर्स है मान के चलो 3 साल का है, तो 3 साल तक आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, 3 साल तक आप पढ़ाई करोगे, तो यहां पर तो आपके पास पैसा है नहीं, ठीक है। तो जनरली एजुकेशन लोन के अंदर जो भी आपका कोर्स पीरियड होता है प्लस 1 ईयर, यानी कि 3 साल प्लस 1 ईयर, ये हमारा मोरेटोरियम पीरियड होता है। यानी कि 4 सालों तक स्टूडेंट को कोई भी जरूरत नहीं है बैंक का पैसा वापस करने की, क्योंकि अभी उसके पास पैसे है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोरेटोरियम पीरियड एजुकेशन लोन का वो कितना है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, यानी कि जो भी आपका कोर्स पीरियड है 1 साल आपको और दे दिया जाएगा ताकि आप अच्छे तरीके से काम वगैरह ढूंढ लो, थोड़े से सेटल हो जाओ। तो ऑप्शन बी कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर इज आ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग इट्स रीपेमेंट पीरियड फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन लोन्स, यानी कि जो रीपेमेंट पीरियड होता है सभी तरह के जो एजुकेशन लोन्स है उनके लिए कितना होता है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 12 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। अगर हम रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो जो ऑल कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन लोन है उनका मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड यहाँ पर कितना होता है, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स, फटाफट से बता दीजिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 15 ईयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो रीपेमेंट पीरियड सभी तरह के एजुकेशन लोन की कैटेगरी के लिए 15 ईयर्स मैक्सिमम फिक्स जो है वो की गई है। नेक्स्ट देखो क्या है, हु इज रिक्वायर्ड टू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज पर द गाइडेंस ऑफ एजुकेशन लोन। तो जब भी एक स्टूडेंट बैंक से एजुकेशन लोन लेता है तो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर लेनी पड़ती है, किस पर्सन की, बैंक को लेनी पड़ती है या फिर वो स्टूडेंट जो यहाँ पर हायर स्टडीज करना चाहता है उसको लेनी पड़ती है या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स को करनी पड़ती है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए कि एजुकेशन लोन जब भी लिया जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसे यहाँ पर लेनी पड़ती है, पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, बैंक्स प्रोवाइड द लोन या फिर स्टूडेंट्स अवेलिंग एजुकेशन लोन। फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, स्टूडेंट अवेलिंग द एजुकेशन लोन, यानी कि वो स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन ले रहा है उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है ताकि अगर बाई चांस स्टूडेंट की डेथ हो जाए तो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे पैसा बैंक जो है वो अपना रिकवर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अबव 4 लाख फॉर स्टडीज अब्रोड। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बैंक्स हैं जब भी वो लोन प्रोवाइड करती है तो एक मार्जिन जरूर रखती है। जैसे कि अगर मान के चलो आपका जो खर्चा है वो 10 लाख रुपए का है तो कभी भी बैंक आपको 10 लाख रुपए नहीं देती, बल्कि कुछ हिस्सा आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जैसे कि अगर 10% का मार्जिन है तो 1 लाख रुपए आपको खुद से यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा और बाकी 9 लाख रुपए बैंक आपको दे देगा। तो एजुकेशन लोन के अंदर ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, अगर आप 4 लाख से ज्यादा यहाँ पर लोन जो है वो लेते हो, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हो यानी कि 4 लाख से कम या फिर 4 लाख लोन लेते हो
तो आपको कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। पर अगर आप 4 लाख से अबव का लोन लेते हो तो इंडिया के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो, इंडिया के अंदर आपने लोन लिया है, तो वहां पर जो परसेंटेज है वो 5% है। पर अगर आप अब्रॉड में स्टडी करते हो तो वहां पर जो मार्जिन है वो कितना है हमारा, 15% है। कितना है? 15% है। क्लियर है? तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी जो कि रिलेटेड थी हमारी एजुकेशन लोन के साथ। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।